बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि माह रजब के महीने के सदके अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें हल करे, सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिस्टर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एग नूडल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आपको नई वीडियोस मिलती रहें। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, 2 अंडे और 1.5 कप मैदा चाहिए। बहुत ही आसान है ये, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है काम। आप ज़रूर अपने घरों में बनाएं। आधा कप और लेंगे मैदा। मैदे को अच्छी तरह छान लेना ताकि इसके अंदर जो भी गंद वगैरह हो वो निकल जाए। अब दरमियान में अंडे डालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करते जाएंगे। इसके अंदर पानी नहीं डालना, सिर्फ अंडे से ही ये बनेंगे और ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। 1.5 कप मैदे से तकरीबन आधा किलो बन जाते हैं। बाहर से बाज़ार से हम ख़रीदने जाएं तो इतने महंगे मिलते हैं। आप एक बार घर में बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सख्त गूंदना है इसको, जितना भी 2 अंडों से गूंदा जाएगा गूंद लेंगे और इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं डालेंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको गूंदेंगे। पाँच मिनट गूंद लिया मैंने। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए लाजमी इसको रेस्ट देंगे। दस मिनट हो चुके हैं। अब इसको बाउल के अंदर से निकालेंगे और अब जो मेन काम है वो करेंगे। स्लैब के ऊपर मैदा छिड़केंगे और इसको बेलेंगे। जितना बारीक हो सके इसको बेलते जाएंगे। ये डो जो है वो सख्त है, लेकिन आपने जान लगानी है और इसको बेलते जाना है बहुत बारीक। जितना बारीक बेलेंगे उतने ज़्यादा ही नूडल्स इसके निकलेंगे। और मैदा जो है वो छिड़कते जाएंगे ऊपर ताकि ये चिपके ना। आप इसको बनाकर स्टीम करके सुखा भी सकते हैं और जब आपका या आपके बच्चों का दिल करे इसको निकाल कर जैसे बाज़ार के नूडल्स लेके आते हैं वैसे ही इसको बना सकते हैं। अब इसके ऊपर अच्छी तरह बेल के मैदा छिड़क लेना है, नीचे भी और ऊपर भी, सारी साइडों पे, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रोटी बेल ली है मैंने। अब इसको फोल्ड करेंगे ताकि नूडल्स की पट्टियाँ जो है वो आसानी से निकल सकें। इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते जाना है और ऊपर जो मैदा है उसका डस्ट करते जाना है। एक साइड से करके फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह करेंगे, मैदा छिड़कते जाएंगे। और फोल्ड करते जाएंगे। आपको मालूम है कि बच्चे जो है वो नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको खुशी होगी और बच्चे भी खुश होंगे। इनको जिस तरह आप चाहें शेप दे सकते हैं।
अब मैदा जो है वो अच्छी तरह ऊपर छिड़क के इसकी अब कटिंग करेंगे। पहले उस साइडों से जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे, लेकिन वो भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी हम। और ये नूडल्स जो हैं इसको बॉयल करेंगे, और बॉयल जब करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इसलिए इसकी बारीक बारीक पट्टियाँ काटेंगे। मैं 3 शेप की पट्टियाँ बनाऊंगी, एक बहुत बारीक इस तरह। आप प्लीज़ अपने घरों में बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसे लगे। आप देख सकते हैं कि मैंने बारीक पट्टियाँ बनाई हैं, ये सबसे बारीक है। इस तरह इसको आप खोलेंगे, ये बहुत आसानी से खुल जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैदा जो है वो छिड़का हुआ है। अगर हम मैदा ना छिड़कते तो ये जुड़ जाती है आपस में। इसको अब साइड पे रखती हूँ। इसी तरह दूसरी, ये दूसरी जो है वो मैंने थोड़ी रिबन टाइप काटी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये उससे थोड़ी सी बड़ी है। इसको आप अल्फ्रेडो जो है पास्ता में यूज़ कर सकते हैं, वाइट सॉस के अंदर। और जो बारीक वाले हैं वो वेजिटेबल्स या चिकन में यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बना के दिखाऊंगी। ये भी तैयार हो चुके, इनको भी साइड पे रखती हूँ। और ये उनसे भी ज़्यादा थोड़े बड़े काटे हुए हैं, थोड़ा मोटा सा ही रिबन साइज़। इसको अब मैं अलग शेप दूंगी, डायमंड शेप। इस तरह इसको डायमंड की शेप में काटते जाना है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और 1.5 कप से माशाल्लाह इतने ज़्यादा निकल चुके हैं नूडल्स, बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ 2 चीज़ों से नूडल्स बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।